अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हेडमास्टर हेड मिस्ट्रीज़ की। हमारे पास एक गाइड है जो कि इल्म दानिश पब्लिशर की है। इंपॉर्टेंट गाइड है, इसके कुछ मॉडल पेपर्स हैं, हम ये कंप्लीट करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन बुक में से एक है। तो हम पढ़ते हैं इसका। सबसे पहला चैप्टर फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के बारे में है। तो हमने जैसे इस पर जो मुफ्ती वीडियोस में बना चुकी हूँ, आप वो देख लीजिएगा, डिटेल वीडियोस हैं। तो हम बात करेंगे इनकी ऑब्जेक्टिव्स पर। सबसे पहले हम देखते हैं फ़िलासफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जो फ़िलो एंड सूफिया से मिलकर बना है। फ़िलो का मीन होता है लव एंड सूफिया का मीन होता है विजडम। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एक बुक है जो कि राइट की है डेवी साहब ने। और अकॉर्डिंग टू द फ़िलासफ़ी इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये हमें सोक्रेट ने बताया था। और ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन है सोक्रेट्स की। द ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी कंसर्न विद रीजनिंग इज़ कॉल्ड लॉजिक, जहाँ पर भी रीजनिंग होगी वहाँ लॉजिक्स होंगी। द नॉलेज विच अ पर्सन गेन बाय हिज थिंकिंग पावर, जब थिंकिंग पावर से हम नॉलेज हासिल करते हैं तो ऑब्वियसली ना वो साइंटिफिक मेथड होता है, ना ही एकेडमिक होता है, ना ही इंस्पिरेशन होता है, वो इंटेलेक्चुअल होता है। द नॉलेज विच अ पर्सन ऑब्टेन विदाउट एनी एफर्ट इज़ कॉल्ड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का जो नॉलेज होता है कि जो हम विदाउट एनी एफर्ट, जो अचानक से हमारे दिमाग में आ जाती है या अचानक से हमें महसूस होता है, या हमारी फितरत या जबल्लत के साथ हम कोई चीज़ हासिल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो इंस्टिंक्ट नॉलेज होता है। इसके अलावा सेंस से जो है हम लॉजिकल नॉलेज हासिल करते हैं, कुछ चीज़ें नेचर से हासिल होती हैं। तो इस तरह इसकी डिफरेंस जो है वो आपको पता चल जाएगा। नॉलेज विच अ पर्सन obtain without any effort is called instincts. The process which bring out hidden potential of an individual is called education. The word epistemology means knowledge, and the word epistemology is derived from Latin word, the branch of philosophy that deals with the nature, origin and scope of knowledge is epistemology. Axiology deals with values, and pragmatism is also known as progressivism। ये डेवी ने दिया था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ टीचर सेंटर फिलोसफी। टीचर सेंटर फिलोसफी जो है वो एसेंशियलिस्ट है। एसेंशियलिस्ट आपको पता है प्रिंगलिज्म के बाद आई थी और बहुत ओल्ड फिलोसफी है। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी स्टडीज इशूज़ कंसर्निंग आर्ट एंड ब्यूटी। आर्ट एंड ब्यूटी की बात जो होती है वो एस्थेटिक में होती है। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन्वॉल्व्स क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ की बात आएगी तो ऑब्वियसली मेटाफिजिक्स पॉलिटिकल सोशल नहीं होगी, हमेशा मोरालिटी होगी। मेटाफिजिक्स कैन बी डिफाइन एज बियॉन्ड द नेचर। ठीक है। जॉन डेवी ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम बाय हिज फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म जो है वो हमें जॉन डेवी ने ही दिया है। एस्थेटिक हैज़ टू डू विद ब्यूटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो हमें मिलता है चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन इज़ कॉल्ड साइको बेस। क्योंकि इमोशनल बेस, इंटेलेक्चुअल बेस और सोशल बेस जो होता है उसका ताल्लुक जो है हम इंटरेस्ट से नहीं लेके आ सकते। ठीक है, इस लाइन को आप ज़रा गौर से पढ़ें। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेटिंग चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली साइको बेस होगा। उसके बाद आ जाता है जी एथिक कैन बी डिफाइन एज आइडियल कंडक्ट। Learning about various school of thought is the approach to philosophy is descriptive होती है। Where do the forms exist according to प्लेटो का जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो था, उसने कहा था कि जो एग्जिस्टेंस है हमारी फॉर्म्स की वो माइंड होता है। हाउ द फॉर्म्स आर एप्रीहेंड अकॉर्डिंग टू द प्लेटो बाय रीजन। ठीक है, प्लेटो वाज अ आइडियलिस्ट, यानी कि आइडियलिस्ट के मुताबिक ये था कि हर चीज़ का ताल्लुक जो है वो आपके दिमाग में होता है, और जो चीज़ आपके दिमाग में होती है तभी वो आप उसे रियल में लेके आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कहते थे आइडियाज़ आर रियल। ओके जी, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं 28 पे। रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट दिस फिजिकल वर्ड इज सेड बाय प्लेटो। इनका मानना ये था कि आइडियलिस्ट जो हैं वो कभी भी रियलिटी को नहीं मानते। उनका मानना था कि रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्लेटो ने जो अपनी एक बेहतरीन किताब लिखी थी वो द रिपब्लिक थी। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन वाज गिवन बाय जॉन डुई। जॉन डुई जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के फादर भी कहलाते हैं। द रियलिज्म वाज
प्रेजेंट बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो हैं उन्होंने रियलिस्ट थे ये, और ये प्लेटो के स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके अगेंस्ट थे, यानी कि उनके जो थॉट्स थे उनके अगेंस्ट थे। विच व्यूज़ अबाउट ट्रूथ इज़ कॉमन टू ऑल प्रैग्मेटिस्ट। ठीक है, कौन सा व्यू हम देख रहे हैं कि ट्रूथ इज़ अनचेंजेबल है, ट्रूथ इज़ रिलेटिव है, और ट्रूथ इज़ व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल। ठीक, विच एजुकेशन इनेबल्स इंडिविजुअल टू चूज़ अ राइट पाथ एंड बिकम गुड सिटीजन। तो ऑब्वियसली हम ये बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, लिबरल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं आ सकती, और इनफॉर्मल एजुकेशन भी आपको पता है हम एक्सीडेंटल हासिल करते हैं, कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होगी तो हमें ये पता है कि फॉर्मल एजुकेशन में हम कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, आगे आ जाता है हुचिंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन। चाइल्ड डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल लॉ विच इज़ गिवन बाय फ्रोबल। फ्रोबल जो था उसने चाइल्ड डेवलपमेंटल की बात की थी, और आपको पता है उसने डिफरेंट स्टेजेस दी थी, और इसने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था हमें किंडरगार्टन का। टबुला रसा लिटरली मीन्स ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट यानी कि एक ऐसी स्लेट के बच्चों का माइंड बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, आप उस पर जो भी चाहे लिख लें। और उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव फिलोसफी डील्स विद डेवलपिंग थ्योरी, कि जहाँ पर भी स्पेकुलेटिव फिलोसफी होगी वहीं पे वो डेवलपिंग थ्योरी की भी बात आएगी। पर्सपेक्टिव फिलोसफी किससे डील करती है, राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट से, और एनालिटिकल जो है वो हमेशा असेसमेंट करती है। एंटोलॉजी इज़ फिलोसफी, जो एंटोलॉजी की जो फिलोसफी है वो किस चीज़ से डील करती है, वो रियलिटी एग्जिस्टेंस से डील करती है। ओंटोलॉजी इज कॉल्ड अ मेटाफिजिक्स। Essentialists get their aim of education from traditions. Naturalists rest on the idea of Rousseau, and the axiological जो concept है हमारे पास consist of personal choice in existentialism. Most of the scientific knowledge is rest on sense perception, और ये सेंस की बुनियाद पर ही होता है। Knowledge acquired through reasoning is called rationalism, and in intuition knowledge is acquired through perspective insight, यानी कि अक्ल से हासिल होता है। Seeking experts opinion is source of knowledge called authority, and philosophy of education which emphasizes everlasting reality perennialism। प्रीनिज्म जो है वो एवरलास्टिंग रियलिटी की बात करती है, और ओल्ड फिलोसफी है सबसे ज़्यादा, और इनका मानना ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो एवरलास्टिंग रहती हैं, लिहाजा हमें वही जो नॉलेज जो है वही हासिल करना चाहिए। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकस ऑन यूज़फुल कल्चर एंड स्किल इज़ कॉल्ड एसेंशियलिस्ट फिलोसफी। और यूज़फुल कल्चर एंड स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है। यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शनिज्म दिया है एंड स्किल्स, जबकि ये